नमस्कार। पाठ 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर आज हम चर्चा करेंगे यूएनओ में सुधार पर। यूएनओ एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो विश्व में शांति और सहयोग के लिए जानी जाती है, लेकिन उसमें भी बहुत सारी ऐसी खामियां हैं और जिस पर विभिन्न समय पर जो बनाई गई कमेटियों ने सुझाव दिए हैं उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो गठन हुआ था वो 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और जो 51 जो संस्थापक देश के स्टार्टिंग में जो है हस्ताक्षर किए थे। उस समय जो है दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद जो है पूरा विश्व दो जो है ध्रुवीय व्यवस्था में स्थापित हो गया था। दो देशों के मध्य काफी तनाव और संघर्ष था, जिसमें एक देश अमेरिका था और दूसरा सोवियत संघ था। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद जो है, क्योंकि 1991 में सोवियत संघ 15 गणराज्यों में विभाजित हो गया था, तो विश्व के मानचित्र पर जो है अलग ही बदलाव आया था और इसी कारण से मांग उठने लगी थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में भी बदलाव होने चाहिए। और जो चार्टर में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के 111 अनुच्छेद हैं और 111 अनुच्छेद में संशोधन करने की प्रक्रिया है वो है अनुच्छेद 108 में। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए क्या करना चाहिए, उस पर जो पहला सुझाव आया था, हालांकि 1994 में और जो है 2004 और उसके बाद भी विभिन्न ऐसी कमेटियां बनाई गई थी जो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए सुझाव देंगी। तो संयुक्त राष्ट्र परिषद में सबसे पहले जो सुरक्षा परिषद है उसका विस्तार होना चाहिए और उसमें हम 5 स्थायी सदस्यों पर नजर डालेंगे तो आपके यूरोपीय देशों का दबदबा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 2 महत्वपूर्ण देश हैं, फ्रांस और ब्रिटेन। हालांकि आबादी के हिसाब से और क्षेत्रफल के हिसाब से काफी छोटे देश हैं। तो एशिया महाद्वीप जो सबसे बड़ा महाद्वीप है अकेला चीन है। हालांकि एशिया में रूस भी आता है, लेकिन रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा यूरोप में भी आता है, इसलिए जो केवल और केवल एशिया में है तो वो अकेला चीन है। और भारत विश्व की जो है बहुत बड़ा सबसे बड़ा लोकतंत्र है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है और इसके साथ साथ जापान जो है दूसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। और दोनों की दोनों महाशक्ति अगर यूएनओ में शामिल होती हैं तो बहुत बड़ी उनकी मदद हो सकती है। कहने का साधारण अर्थ ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत और जापान दोनों के दोनों प्रतिनिधित्व करने के लिए अपना दावा करते हैं। नेक्स्ट है भारत और जापान को संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जो है वीटो का अधिकार अधिक लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि जो 5 देशों के पास जो वीटो पावर है, तो ऐसा माना जाता है कि सुरक्षा परिषद के जो 15 सदस्य हैं उनके पास जो है सभी को वीटो पावर होनी चाहिए या किसी भी एक देश के पास में भी वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाना चाहिए। ये एक बेसिक से सुधार संयुक्त राष्ट्र संघ में है। साथ में संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए 1994 और 1997 में जो सुधार योजना कार्यक्रम था, 2004 के भी एक उच्च स्तरीय पैनल बनाया गया था। तो उन्होंने तीनों ने जो रिपोर्ट दी वो ये था कि स्थायी सदस्यता का केवल उन्हीं देशों को दिया जाना चाहिए जो आर्थिक और सैनिक दृष्टि से काफी सक्षम हो और उनकी आबादी भी काफी अधिक हो और लोकतांत्रिक प्रणाली रखने में विश्वास रखता हो, अर्थात भारत इन तीनों मापदंडों को पूरा करता है। नेक्स्ट है 2004 में जो पैनल बना था, उस पैनल उच्च स्तरीय पैनल ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए, फार्मूला M1 और फार्मूला M2। ये 2 फार्मूले दिए थे। तो M1 फार्मूले में कहा कि स्थायी सदस्य जो हैं आज वर्तमान समय में 5 हैं उनको बढ़ा करके 11 कर देना चाहिए और पहले जो 5 सदस्य हैं उनके साथ 6 सदस्य और जोड़ देने चाहिए। और ये जो 6 नए सदस्य जोड़ेंगे वो 2 अफ्रीका से हों, 2 एशिया महाद्वीप से हो, 1 लैटिन अमेरिका से हो और
दूसरा एक यूरोप से हो। अगर हम बात करें कि अफ्रीका से, अफ्रीका में जो है ब्राजील एक महत्वपूर्ण है देश है जो इसका एक स्थायी सदस्य के लिए दावा करता है। एशिया में भारत और जो है जापान जो महत्वपूर्ण है, लैटिन अमेरिका और एक यूरोप में भी महत्वपूर्ण जो है देश स्थायी सीट के लिए दावा पेश करते हैं। नेक्स्ट है कि इसके अनुसार स्थायी सुरक्षा परिषद के जो स्थायी सदस्यों की संख्या तो बेशक 5 ही रहे, लेकिन जो अस्थायी सदस्य अब 10 हैं उसको बढ़ाकर या 19 कर देना चाहिए, और उनका जो कार्यकाल अब 2 साल का है उसको 4 वर्ष कर देना चाहिए, ताकि उनको भी जो है सुरक्षा परिषद में उनकी भूमिका काफी अहम हो। तो 2 फार्मूले हैं, या तो स्थायी सदस्यों की संख्या 11 हो जाए या अस्थायी सदस्यों की संख्या 19 हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट है कि एक और महत्वपूर्ण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पास एक स्थायी सेना होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कभी भी जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ को स्थायी सेना की जरूरत पड़ती है तो वो युद्ध तथा युद्धों को रोकने के लिए, शांति बनाने के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों से सेना को इकट्ठा करके एक अंतर्राष्ट्रीय सेना का निर्माण करता है, और इसमें बहुत सारा समय लगता है, जिसका कुछ विद्वानों का मानना है कि इस समस्या से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के पास अपनी एक सेना होनी चाहिए और जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके। और एक और महत्वपूर्ण सुझाव दिया था इस कमेटी ने कि चार्टर की व्याख्या के लिए जो है कोई प्रावधान नहीं है और इसके आपसी तनाव और मतभेद बढ़ता है, तो इसके लिए भी उन्होंने सुझाव दिया था कि अनुच्छेद 108 के अनुसार जो हम इसमें सुधार करते हैं वो भी इसके लिए एक कमेटी बनाई जाए जो चार्टर की व्याख्या करे। लास्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक आदि को भी धनी देशों का नियंत्रण से मुक्त करना चाहिए। तो हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम देखते हैं कि 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, IMF और वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक जो है ये दोनों की दोनों ऐसी जो है अंतर्राष्ट्रीय शाखाएं हैं जिसमें अमेरिका का काफी दबदबा रहता है, तो उससे हमें बचना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण सुझाव जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में है। उम्मीद है कि भविष्य में इस प्रकार के जो सुधार हैं वो उन पर गौर किया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।